हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेलीविज़न एंड कंप्यूटर गेम्स। आज हम पढ़ेंगे योगा। योगा इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। योगा में वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल की जाती है जिससे अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होती है। द डिसिप्लिन्स इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल। इसमें जो भी डिसिप्लिन वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं उनसे हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ होती है। योगा एज एन आर्ट परफॉर्म्स दिस बाय कनेक्टिंग बॉडी, माइंड एंड सोल। योगा हमारी बॉडी, माइंड और हमारी आत्मा को एक करती है, thus making us more effective and peaceful in our work. Yoga now popular all over the world, originated in India in ancient times. योगा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। ये इंडिया से पैदा हुआ, यानी इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? इंडिया से। प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे कैन हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। गिव्स मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी ग्रो होती है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी, इंजरी से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करती है। और मेक्स अस एक्टिव थ्रू आउट द डे, और हमें पूरे दिन एक्टिव बना के रखता है। फर्स्ट है योगासना। योगासनास आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर। इसमें अलग अलग पोस्चर्स शामिल किए जाते हैं जिससे आपकी बॉडी, मतलब जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हो। दीज पोस्चर्स हेल्प यू रिमेन फिट। इन पोस्चर्स के थ्रू आप फिट रहते हो और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की इंक्रीज होती है। ओके, ये सब कुछ योगासन दे रखे हैं। ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, नौकासन। ठीक है। दिस वन शुड ऑल्सो लर्न टू डू सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशन। इसमें सूर्य नमस्कार भी इंक्लूड किया जाता है। सूर्य नमस्कार इंक्लूड्स 12 योगासनास विच आर गुड फॉर योर बॉडी, माइंड एंड सोल। डूइंग दिस आसन एवरी डे विल हेल्प यू इन योर ओवरऑल ग्रोथ। ये सारे आसन्स आप रेगुलरली करते हो, इससे आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होती है और आपको एक्टिव और हेल्दी बनाती है। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं? 12 स्टेप्स होते हैं, ये देखो। ओके। महर्षि पतंजलि इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। महर्षि पतंजलि को मॉडर्न योगा के फादर बोला जाता है। ही डेवलप्स अ सिस्टम ऑफ योगा नॉन एज अष्टांग योगा। उन्होंने एक योगा का एक सिस्टम बनाया था जिसको अष्टांग योगा बोलते हैं। इसमें 8 प्रैक्टिसेस होती है। फर्स्ट है यामा, मोरल कोड, नियम, सेल्फ कंट्रोल, आसना, पोस्चर कंट्रोल, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहारा, सेंस कंट्रोल, धरना फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन, ध्याना, मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, लास्ट समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्वेशन इन वन सेल्फ। ये आसन महर्षि पतंजलि ने दिए थे, अष्टांग जिनको बोलते हैं अपन, अष्टांग योगा। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ। लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो सांस लेते हैं, किस लिए? जिंदा रहने के लिए। विदाउट ब्रेथ दे कांट लिव। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ देयर लीव। प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उनकी लीव्स में स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा। और फिश गिल्स के थ्रू ब्रेथ लेती है। मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, कैट्स, डॉग्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। फेफड़ों के थ्रू ये सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू देयर नोज, और अपनी नोज के थ्रू इनहेल करते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। अब इनहेलिंग और एक्सहेलिंग क्या है? ब्रीथिंग इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग इनहेलिंग बोलते हैं। और जब वो CO2 रिलीज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को एक्सहेलिंग बोलते हैं। इनहेलिंग मतलब अंदर लेना, एक्सहेलिंग मतलब उसको बाहर निकालना। ओके। The respiration system in human beings. Human beings inhale oxygen and exhale carbon dioxide. It is carried out by
मीन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस किसके थ्रू कैरिड आउट किया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज अ पाथवे फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। ये नोज से लेके लंग्स तक का रास्ता है। द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज। एयर अपनी नोज के थ्रू बॉडी में एंटर करती है, पासिंग थ्रू द नेसोफार्निक्स एंड फार्निक्स। नेसोफार्निक्स और फार्निक्स के थ्रू पास होती है। इट एंटर्स द ट्रैकिया, देन ये ट्रैकिया में एंटर करती है यानी विंड पाइप। फ्रॉम देयर इट एंटर्स इनटू द राइट एंड द लेफ्ट लंग। इसके बाद ये राइट और लेफ्ट लंग में एंटर करती है। एज वी इनहेल आवर लंग्स गेट फिल्ड विद फ्रेश एयर। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं हमारे लंग्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं फ्रेश एयर के थ्रू। दिस मेक्स द लंग्स एंड चेस्ट मसल्स टू एक्सपांड। सांस अंदर लेते हैं तो वो फूलते हैं तो यानी बढ़ने लगते हैं, बढ़ जाते हैं यानी फूलना। चेस्ट और लंग्स, आवर लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पंप इट इनटू आवर ब्लड वेसल्स। लंग्स क्या करते हैं उसको देन ब्लड वेसल्स के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। द ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड में सप्लाई करता है ऑक्सीजन को और ब्लड क्या करता है अपनी होल बॉडी पार्ट्स में इसको सप्लाई करता है। द सेम ब्लड ब्रिंग्स बैक द CO2 टू द लंग्स। यही ब्लड क्या करता है बॉडी में से CO2 को लेके आता है और लंग्स तक पहुंचाता है, फिर लंग्स के थ्रू वापस ये बॉडी से रिलीज हो जाती है। एज वी एक्सेल द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप आउट द स्टेल हेयर। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी वापस सिकुड़ जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मसल कॉल्ड द डायफ्राम। ये सारा प्रोसेस एक मसल की हेल्प से होता है, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। एंड अनदर सेट ऑफ स्मॉल मसल्स बिटवीन द रिब्स। व्हेन वी इनहेल दीज मसल्स टुगेदर स्ट्रेच द लंग्स। ये दोनों मसल्स क्या करती है जब हम सांस लेते हैं अंदर तो स्ट्रेच हो जाती है। व्हेन वी एक्सहेल दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग द लंग्स बैक टू देयर नॉर्मल साइज। ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और लंग्स वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली, अभी एक्सेल और इनहेल हमने पढ़ा था, आपको बताया था। जी प्रोडक्शन, द ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर एंटर्स द ब्लड। दिस ऑक्सीजन यू यूज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करती है ये ऑक्सीजन क्या करती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन यानी ग्लूकोज को तोड़ती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। द बॉडी देन यूजेज दिस एनर्जी टू परफॉर्म आर टास्क फॉर ग्रोथ एंड टू रिपेयर द डैमेज टिश्यूज। फिर ये एनर्जी क्या करती है अपनी बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने में और जो भी टिश्यूज डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने का वर्क करती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन डज नॉट ओनली मीन ब्रीथिंग बट ऑल्सो यूजिंग द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन टू बर्न द ग्लूकोज इन आवर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। रेस्पिरेशन सिर्फ इतना प्रोसेस नहीं है कि हमने सांस ले ली बस, इतना प्रोसेस ये नहीं है। ये क्या है? ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मिला के रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट, ब्लोइंग हॉट कोल्ड। द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्म एंड मॉइस्ट बिकॉज ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं यानी सांस छोड़ते हैं वो क्या होती है? गर्म हवा होती है और मॉइस्ट, थोड़ी मॉइस्ट भी होती है उसमें। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी टेम्परेचर की वजह से। व्हेन पीपल गेट हर्ट दे ऑफन ब्रीथ ऑन देयर हैंकरचीफ एंड अप्लाई इट एज अ पैड ऑन द हर्ट सरफेस। दे फील वार्म एंड रिलीव्ड। जब लोग हर्ट यानी कोई भी आदमी दुखी होता है तो वो नॉर्मली क्या करता है? सांस छोड़ता है अपने हैंकरचीफ को आगे रख के, जिससे क्या होता है? टेम्परेचर की वजह से उसको थोड़ा गर्म फील होता है, उसको रिलीफ भी मिलता है। द ब्रीथ दैट टचेज द हैंकरचीफ इज वार्म एज इट इज हेल्ड क्लोज टू द माउथ एंड द हीट ऑफ द बॉडी इज नॉट अलाउड टू एस्केप। जैसे वो मुंह के आगे रखा जाता है तो जो बॉडी की हीट होती है जो सांस के साथ बाहर निकलती है वो हैंकरचीफ से रुक जाती है और उससे बाहर नहीं जा पाती। बट द सेम ब्रेथ फील्स कोल्ड इफ वी ब्लो फ्रॉम अ डिस्टेंस। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर मूव्स विद स्पीड। द स्पीड ऑफ द ब्लोइंग ब्रेथ मेक्स इट कूल। बट जैसे थोड़ा दूर हम हाथ रख के देखेंगे तो हमारी सांस क्या हमें ठंडी लगती। क्यों? क्योंकि जैसे एयर वो बाहर निकलती है मुंह से और थोड़ी
डिस्टेंस तक चलती है तो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ चलती है, जिसकी वजह से वो ठंडी हो जाती है। वी ब्लो टू कूल अ मग ऑफ हॉट कॉफ़ी, जिसकी वजह से हम नॉर्मली चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो क्या करते हैं, उसमें फूंक मार के पीते हैं ताकि वो ठंडी हो सके। ओके, नेक्स्ट है ब्लोइंग एयर। हैव यू एवर सीन हाउ फ्लूट इज़ प्लेड? आपने कभी सोचा है कि बांसुरी वगैरह कैसे बजती है? फ्लूट प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट। फ्लूट कैसे बजती है? जैसे ही हम उसके अंदर हवा डालते हैं वो बजती है। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन एंड फ्रेंच हॉर्न, दीज आर कॉल्ड विंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को विंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। वी डू सिमिलर एक्शन व्हेन वी ब्लो इनटू आवर कप्स to make a warm drink like milk or soup cold. The water vapor coming out of our mouth while breathing out, the heat escape faster from the drink. Okay. Next है fresh breath. Freshness of breath is very important. Manu studies in class 5. A few months ago he had no friends. Manu, keep away from us, shouted all the children. Your breath smells terrible. अब ब्रेथ को, सांस को फ्रेश कैसे होती है या फिर क्या करना चाहिए? एक्चुअली मनु डिड नॉट केयर फॉर ओरल हाइजीन। मनु क्या नहीं करती, अपनी ओरल हाइजीन की केयर नहीं करती, जिसकी वजह से क्या, वो जैसे सांस लेती है उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। ही डिड नॉट ब्रश हिज टीथ प्रॉपरली, और अपने टीथ को ब्रश भी नहीं करती अच्छे से। देन टीचर टॉक टू हिज पेरेंट्स took care that he changed his habits. After a few months, Manu had sparkling bright teeth and no more fall breath. जैसे ही वो अच्छे से ब्रश करती है, ओरल हाइजीन का केयर करने लगी, तो उसके टीथ भी अच्छे हो गए और उसकी ब्रेथ भी फ्रेश हो गई। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।